नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विज्ञान में एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, ये यूपी स्पेशल का जो है छठा लेक्चर है, जिसमें हम लोग आज एक चैप्टर कला संस्कृति नृत्य मेले उत्सव एवं स्थापत्य कला ये पूरा चैप्टर कवर करेंगे। तो इसमें 150 से ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं और हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके बाकी जो 5 लेक्चर हुए हैं आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय गायक या घराना सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। पहला दिया गया है बिरजू महाराज कालका बिंदादीन, उस्ताद राशिद खान साहसवान, पंडित छल्लूलाल मिश्रा पटियाला, प्रभा अत्रे किराना। तो ये बताना है कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पंडित छन्नूलाल मिश्रा पटियाला। डिटेल देखते हैं। बिरजू महाराज का जो संबंधित घराना है कालका बिंदादीन, उस्ताद राशिद खान का जो है रामपुर सासवान, पंडित छन्नूलाल मिश्रा जो है ये किराना घराने से हैं, पटियाला से नहीं। बाकी प्रभा अत्रे जो है किराना घराने से है, तो ये हो जाएगा। आगे देखते हैं। चारुकुला मौसमी लोक नृत्य है। चारुकुला कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, झारखंड का, उड़ीसा का। तो ये कहाँ का? ये उत्तर प्रदेश का है। चारुकुला मौसमी लोक नृत्य विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। या पूर्व में होली या उसके दूसरे दिन रात्रि के समय गांव में स्त्री या पुरुष स्त्री वेश में धारण कर सिर पर मिट्टी के 108 दीपकों से सजा 5 मंजिला पिरामिड नुमा चारकुला अपने सिर पर रखकर नृत्य करते हैं। यहाँ की महिला कलाकारों ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंचन किए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध संगीतक गिरिजा देवी संबंधित हैं। तो गिरिजा देवी किस घराने से संबंधित है ये बताना है। तो ये बनारस घराने से संबंधित हैं। प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरिजा देवी का बनारस घराने से संबंध रहा है। या प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका थी। ठुमरी गायन का परिष्कृत करने तथा इसे लोकप्रिय बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो ठुमरी गायन के नाम से भी इनका आता है क्वेश्चन। तो गिरिजा देवी संबंधित है। गिरिजा देवी को भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म श्री 1972, पद्म भूषण 1989 और पद्म विभूषण 2016 जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनका 88 वर्ष की अवस्था में कोलकाता में 24 अक्टूबर 2017 को निधन हो गया। नेक्स्ट है, लखनऊ उत्सव जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है कब प्रारंभ हुआ? ये कब प्रारंभ हुआ था? ये 1975-76 में प्रारंभ हुआ था। लखनऊ उत्सव जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है वर्ष 1975-76 में प्रारंभ हुआ। जब दक्षिण एशियाई पर्यटन वर्ष मनाया गया, तब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए लखनऊ की कला संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के एकमात्र उद्देश्य से लखनऊ महोत्सव को वार्षिक महोत्सव के रूप में आयोजित करने का निर्णय किया गया था, जिसके बाद से ही प्रतिवर्ष लखनऊ महोत्सव का आयोजन बड़ी धूमधाम के साथ किया जाता है। ये हो गया। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये प्रयागराज में। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र NCZCC प्रयागराज में स्थित है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र देश के 7 आंचलिक सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों में से एक है, जिसे तत्कालीन मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा 1986 में बनाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। बटेश्वर आगरा सही है। देवा शरीफ जौनपुर में नहीं है। देवा शरीफ जो है बाराबंकी में है, तो यही जो है गलत सुमेलित है। संखिसा फर्रुखाबाद, बिठूर कानपुर। तो देवा शरीफ जो है जौनपुर में नहीं बाराबंकी में है, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं, बटेश्वर आगरा, देवा शरीफ बाराबंकी, संखिसा फर्रुखाबाद, बिठूर कानपुर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? कजरी है, चैती है, सोहर है। 13 ताल जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। कजरी, सोहर तथा चैती उत्तर प्रदेश के लोक गीत हैं, जबकि 13 ताल राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह कामड़ जाति द्वारा किया जाता है, जिसमें स्त्रियां शरीर पर 13 मंजीरें बांधकर नृत्य करती हैं। कजरी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र का लोकगीत है, जिसे वर्षा ऋतु में गाया जाता है। सोहर घर में संतान होने पर गाया जाने वाला मंगल गीत है। चैती उत्तर प्रदेश का चैत माह पर केंद्रित लोकगीत है, जिनका विषय प्रेम, प्रकृति तथा होली है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है ये बताना है।
तो ये चरकुला है, कर्मा है, पाई डंड, चरकुला है, लोक नृत्य। तो इसमें लोक नृत्य पूछा गया है। तो चरकुला है, कर्मा है, पाई डंडा है, फगुआ नहीं है। फगुआ जो है गीत गाया जाता है जो है होली के समय, तो ये गीत है, ये लोक नृत्य नहीं है। तो बाकी यही करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। देख सकते हैं फगुआ उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, ये गायन शैली है जो है कहते हैं होली के समय गाई जाती है। चरकुला नृत्य देख सकते हैं ब्रज क्षेत्र में यह नृत्य होली के आसपास होता है। इसमें महिलाएं 108 दीपकों का चारकुला पिंजरा सिर पर रखकर नृत्य करती हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। कर्मा नृत्य की बात करें तो सोनभद्र व मिर्जापुर के खरवार आदिवासी लोगों द्वारा खरीफ फसल बोने के बाद होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। यह पुरुषार्थ व पर्यावरण का प्रतीक नृत्य है। इसके बाद पाई डंडा मौनिया नृत्य जो है बुंदेलखंड के अहीर समाज का यह एक पारंपरिक नृत्य है। इसे बुंदेलखंड का डांडिया भी कहा जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, किस समुदाय द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है ये बताना है। दिया गया है ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई। ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है। तो कौन सा सही है? तो ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई, ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है। 1 व 2 दोनों सही हो जाएगा। ठुमरी उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। यह एक सुगम एवं आकर्षक नृत्य कला है। बिंदा दी ने कथक में ठुमरी गायन का समावेश किया, अतः दोनों विकल्प सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? लोक नृत्य है तो इसमें से कौन सा है ये बताना है। तो ये जैता जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। जैता उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, जबकि सिग्मो घोड़े और मोडनी जो है गोवा का लोक नृत्य है। ये लोक नृत्य मराठा लड़ाकों के सम्मान में दशहरा के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? इनमें से उत्तर प्रदेश में कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवती नदी के तट पर स्थित है। जबकि नचना कुठार का मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर और भूमरा का शिव मंदिर जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो ये दिया गया है जल विहार का मेला बुंदेलखंड सही है। बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल। बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल। तो ये बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल में नहीं, ये हरियाणा में लगता है। बाकी शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर, ये सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं जल विहार का मेला बुंदेलखंड में लगता है, बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल, बलदेव छठ का मेला फरीदाबाद हरियाणा में लगता है और शुक्रताल का मेला जो है मुजफ्फरनगर में लगता है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? इनमें से हिंदू और मुसलमान किस में आते हैं? ये नौचंदी मेला, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में प्रतिवर्ष नवरात्रि में लगता है। इस मेले में हिंदू व मुस्लिम दोनों सहभागिता होती है। यह मेला सामुदायिक सौहार्द को बढ़ाने तथा आपसी भाईचारे के निर्माण में विशेष भूमिका निभाता है। इस मेले की शुरुआत वर्ष 1672 से मानी जाती है। उल्लेखनीय है कि फूल डोल का मेला राजस्थान के भीलवाड़ा में तथा बटेश्वर का मेला आगरा में लगता है। नेक्स्ट है कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन से सही है ये बताना है। पहला दिया गया है इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6वीं सदी ईस्वी के मध्य हुआ, ये दिया गया है। उसके बाद दिया गया है ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो 1 व 2 दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित भीतरगांव मंदिर का निर्माण गुप्त काल के दौरान 5वीं से 6वीं सदी के ईस्वी के मध्य हुआ। ईंटों से निर्मित यह मंदिर भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। वर्गाकार चबूतरे पर बने इस मंदिर के शिखर पर चैत्याकार मेहराब बने हुए हैं। बाहरी दीवारों में बने ताकों में हिंदू देवी देवताओं गणेश आदि वराह दुर्गा नदी देवता की मूर्तियाँ रखी गई हैं। दीवारों को रामायण महाभारत और पुराणों के विविध आख्यानों से सजाया गया है। नेक्स्ट है सूची का मिलान करना है। तो देखते हैं तो चैती जो है ये मौसमी गीत है। कजरी जो है ये विवाह एवं मौसमी गीत है। रसिया जो है ये ब्रज का लोकगीत है। सोहर जो है ये संस्कार गीत है, बच्चे के जन्म पे गाया जाता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? ए वाला ऑप्शन। देख सकते हैं चैती मौसमी गीत, कजरी विवाह एवं मौसमी गीत, रसिया ब्रज का लोकगीत और सोहर जो है संस्कार गीत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है, ये दिया गया है। दूसरा दिया गया है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं, तो ये तो सही नहीं है, तो ये वाला सही हो जाएगा। तो ए सही है, आर गलत है, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं। ताजमहल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ताजमहल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ताज महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश का आयोजन था, ये दिया गया है। दूसरा दिया गया है यह विश्व धरोहर स्मारकों की सूची में सम्मिलित है। उसके बाद दिया गया है सुरक्षा चिंताओं के कारण सभी कार्यक्रम मुख्य समूह से दूर करने पड़ रहे हैं। ताज पर्यावरण प्रदूषण का शिकार है। तो कौन सा इसमें से सही है? तो सभी सही हैं। ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। आगरा के में प्रत्येक वर्ष ताज महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ताजमहल विश्व विरासत स्थल में शामिल है। ताजमहल अम्ल वर्षा से प्रभावित होकर अपनी सुंदरता को खोता जा रहा है, इसीलिए न्यायालय के आदेश से ताज महोत्सव का आयोजन ताजमहल से दूर किया जाता है। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? उसका संरक्षण तथा प्रदर्शन, उसका प्रकाशन, उसका लेखीकरण, ये सम्मिलित है, जबकि उसकी बिक्री जो है सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि के संरक्षण, प्रदर्शन, प्रकाशन, अभिलेखीकरण, डॉक्यूमेंटेशन एवं अध्ययन की दृष्टि से 1957 में संस्कृति विभाग की स्थापना की गई। यहीं से एक क्वेश्चन बन गया। 1957 में जो है संस्कृति विभाग की स्थापना की गई। संस्कृति विभाग से संबंधित कार्यों का संपादन विभागाध्यक्ष स्तर पर संस्कृति निदेशालय द्वारा किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो पहला दिया गया है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, तो सही है। दूसरा नौचंदी मेला मेरठ में लगता है, ये भी सही है। तीसरा दिया गया है भारत कला भवन जो है वाराणसी में है, सही है। चौरसिया नृत्य जो है ये गोरखपुर में होता है, ये गलत हो जाएगा। चौरसिया नृत्य जो है गोरखपुर का नहीं, जौनपुर का है। देख सकते हैं चौरसिया नृत्य जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। नौचंदी मेले का आयोजन मेरठ में तथा भारत कला भवन जो है ये वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट है महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्ष पर लगता है? तो महाकुंभ जो है 12वें वर्ष पर लगता है। अगला है रामनगर बनारस में रामलीला का मंचन कितने दिन का होता है? ये कितने दिन तक चलता है? तो ये 31 दिन तक चलता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। रामनगर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले का एक तहसील है। रामलीला में रामचरितमानस के अनुसार भगवान राम के जीवन की लीला का मंचन होता है। ये मंचन काशी नरेश द्वारा प्रायोजित होता है और पूरे 31 दिन तक प्रत्येक शाम को रामनगर में आयोजित होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक कथक कलाकार नहीं है? इनमें से कौन एक कथक कलाकार नहीं है बताना है। बिरजू महाराज हैं, लच्छू महाराज हैं, सितारा देवी हैं, किशन महाराज जो हैं ये तबला वादक हैं। किशन महाराज बनारस घराने के प्रसिद्ध तबला वादक हैं, जबकि बिरजू महाराज, सितारा देवी, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, अच्छन महाराज, कालका महाराज, गोपी कृष्ण चौबे आदि उत्तर प्रदेश के प्रमुख कथक कलाकार हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। दिया गया है हारमोनियम वादक श्रीराम श्रीवास्तव, तो यही सुमेलित नहीं है क्योंकि ये वायलिन वादक थे, हारमोनियम वादक नहीं। बाकी ब्रज, रास नृत्य, मिर्ज़ापुर बिरहा, गायकी मुबारक अली खां, ये सब करेक्ट है। देख सकते हैं श्रीराम श्रीवास्तव प्रसिद्ध वायलिन वादक थे। रास नृत्य का संबंध ब्रज क्षेत्र से है। मिर्ज़ापुर से बिरहा लोक गीत की विधा प्रचलित है। मुबारक अली खां गायकी से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है ऋषि, किस ऋषि को समर्पित है? ये व्यास ऋषि को समर्पित है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। इस दिन गुरु पूजा का विधान है। गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु में के आरंभ में आती है। इस दिन से 4 महीने तक परिव्राजक साधु संत एक ही स्थान पर रहकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं। नेक्स्ट है प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? तो गिरिजा देवी जी का जन्म जो है किस शहर में हुआ था? ये वाराणसी में, बनारस घराने से इनका संबंध है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? किसने योगदान नहीं दिया था? बिंदा दीन, उस्ताद दूल्हे खां, इलियास खां ने दिया था। मेहदी ने नहीं दिया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मेहदी के अतिरिक्त शेष तीनों ने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान दिया था। बिंदा दीन का संबंध जो है कथक नृत्य से, उस्ताद दूल्हे खां ख्याल गायकी व इलियास खां सितार वादन से संबंधित रहे हैं। मेहदी हसन जो है गज़ल गायक हैं।
नेक्स्ट है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं। तो भीमसेन जोशी जो है ये किराना घराने से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। शास्त्रीय संगीत में गायकी परंपरा एवं उससे संबंधित राग रागनियों के प्रयोग की दृष्टि से अनेक घराने स्थापित किए गए, जिनमें सबसे बाद का घराना किराना घराना माना जाता है। पंडित भीमसेन जोशी किराना घराने से ही संबंधित हैं, जबकि बनारस घराने के प्रमुख गायक हैं पंडित राम सेवक मिश्रा, शिव नारायण मिश्र एवं नागेंद्र नाथ भट्टाचार्य आदि। लखनऊ घराना ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है। इसके प्रमुख गायक हैं नसीर खां, गुलाम हुसैन, गणपत राव आदि। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? तो किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी? तो ये खड़ी बोली के। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एटा जिले अबकासगंज जिले में जो है पटिवाली नामक स्थान पर हुआ था। ये फारसी के श्रेष्ठतम कवि, भाषा शास्त्री, गायक, विद्वान, इतिहासकार और खड़ी बोली हिंदी को प्रारंभ करने वाले थे। इन्हें तूतीय हिंद की उपाधि दी गई थी। ये दिल्ली के शासकों कैकुबाद, बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, नासिरुद्दीन खुसरो शाह और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहे। वर्ष 1325 में इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश शासन में संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ हुआ वो है। तो संगीत रत्न पुरस्कार जो है किसकी स्मृति में प्रारंभ हुआ? ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के। उत्तर प्रदेश सरकार ने 21 अगस्त 2006 को लखनऊ में प्रख्यात शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में संगीत अकादमी स्थापित करने का निर्णय किया। ध्यातव्य है कि 21 अगस्त 2006 को शहनाई वादन के ख्याति लब्ध व्यक्ति बिस्मिल्लाह खां का 90 वर्ष की आयु में वाराणसी उत्तर प्रदेश में निधन हो गया। इनका जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के डुबरा में एक शहनाई वादक परिवार में हुआ था। इन्होंने अपना प्रथम शहनाई वादन कार्यक्रम 14 वर्ष की आयु में वर्ष 1930 में ऑल इंडिया संगीत सभा प्रयागराज में किया। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला है, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र NCZCC चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में करेगा? तो ये वाराणसी। तो ये उस समय का जो है करंट का क्वेश्चन था। ऐसे संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ वह था। तो प्रथम संगीत विद्यालय जो है भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। इसे उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने 24 अक्टूबर 2000 को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया। नेक्स्ट है, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ये किस स्थान पर है? ये प्रयागराज में। अगला देखते हैं, देख सकते हैं एक बार, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। अन्य सांस्कृतिक निम्नलिखित हैं: उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला पंजाब, पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र शांति निकेतन कोलकाता, दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र तंजावुर तमिलनाडु, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर राजस्थान, उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र दीमापुर नागालैंड और दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो है ये नागपुर महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, हाथरस एवं कानपुर में परंपराओं का संबंध है। हाथरस एवं कानपुर में परंपराओं का संबंध है, ये बताना है। तो ये ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, रंगमंच से। हाथरस एवं कानपुर नौटंकी रंगमंच से है। आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर माना है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है। लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये बरसाना की। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। बिरहा जो है ये कहाँ का फेमस है? ये पूर्वांचल का। रसिया, तो रसिया हो जाएगा ब्रजभूमि का। आल्हा बुंदेलखंड और कजरी जो है अवध। देख सकते हैं, बिरहा पूर्वांचल, रसिया ब्रजभूमि, आल्हा बुंदेलखंड, कजरी अवध। निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो धुरिया बुंदेलखंड, नटवरी पूर्वांचल, धीवर कहार और कर्मा महोबा का नहीं है। तो यही सही हो जाएगा। कर्मा सोनभद्र का है, धुरिया बुंदेलखंड, धीवर कहार लोग करते हैं, नटवरी जो है पूर्वांचल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो आल्हा बुंदेलखंड सही है, बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश सही है, कजरी रुहेलखंड, तो कजरी रुहेलखंड नहीं,
अवध की है, चैता अवध एवं भोजपुर क्षेत्र, सही है। तो यही सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आला बुंदेलखंड बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश, कजरी मिर्जापुर, चैता अवध एवं भोजपुर क्षेत्र और लावड़ी जो है रुहेलखंड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो हस्तिनापुर मेरठ सही है। श्रृंगेरपुर जो है, श्रृंगेरपुर बांदा में नहीं है, विंध्याचल मिर्जापुर में है, देवा शरीफ जो है बाराबंकी में है। हस्तिनापुर मेरठ जिले एवं विंध्याचल मिर्जापुर जिले का एक धार्मिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध शहर है तथा देवा शरीफ बाराबंकी में स्थित है, जहाँ वारिस अली शाह की दरगाह है। श्रृंगेरपुर एक पर्यटक स्थल है जो लखनऊ मार्ग पर प्रयागराज से 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। लोक कथाओं के अनुसार यह वही स्थान है जहाँ भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास पर जाते हुए रास्ते में गंगा नदी को पार किया था। अगला है, प्रसिद्ध नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक, जहाँ देवी नौचंदी का मंदिर और बड़े मियाँ की मजार स्थित है, प्रतिवर्ष लगता है। तो ये मेरठ में लगता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। प्रसिद्ध नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में प्रतिवर्ष लगता है, जबकि आगरा में नवरात्र मेला तथा सहारनपुर में शाकंभरी मेला आयोजित किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, सहारनपुर में शाकंभरी देवी मेला आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शाकंभरी देवी मेले का आयोजन होता है। अभी आप लोगों ने देखा सहारनपुर में, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है। तो भारत माता मंदिर कहाँ पे स्थित है ये बताना है आपको। तो ये वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विख्यात भारत माता मंदिर वाराणसी में स्थित है, जबकि प्रयागराज में अकबर का किला यमुना नदी के किनारे स्थित है। वह मेरठ में प्रसिद्ध नौचंदी धाम है और लखनऊ में प्रसिद्ध इमाम बाड़ा है। नेक्स्ट है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। तो कहाँ आयोजित किया जाता है, ये आगरा में। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मुगल सम्राट अकबर द्वारा स्थापित सुलह कुल सिद्धांत पर प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग इस उत्सव का आयोजन 18 से 27 फरवरी के मध्य, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कब करती है। तो 18 से 27 फरवरी के मध्य आगरा में आयोजित करता है, जिसमें कला क्राफ्ट और संस्कृति से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है बताना है। वृंदावन मंदिर मथुरा, जेके मंदिर लखनऊ, जेके मंदिर जो है लखनऊ में नहीं कानपुर में है, बाकी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है, देवी पाटन मंदिर जो है तुलसीपुर में है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। पहला दिया गया है कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल मगहर, सही है। भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर, सही है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ, सही है। 88,000 ऋषियों की तपस्त्री संकिसा, तो संकिसा नहीं है ये, तो यही वाला सही हो जाएगा। ये नैमिषारण सीतापुर है, तो यही वाला करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं 88,000 ऋषियों की तपस्त्री जो है नैमिषारण सीतापुर में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सुमेलित नहीं ये बताना है। देवा बाराबंकी में है, आला महोबा का प्रसिद्ध है, कजरी मिर्जापुर से है, कर्मा जो है मथुरा से नहीं है। कर्मा लोकगीत का संबंध सोनभद्र व मिर्जापुर जिले से है। आगे देखते हैं, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, कहाँ पे। तो ये देवा शरीफ बाराबंकी में। नेक्स्ट है, मिलान करना है। गोविंद साहब, तो ये हो जाएगा आजमगढ़। कैलाश मेला कहाँ लगता है, ये आगरा में। सैयद सालार बहराइच में। शाकंभरी देवी मेला जो है सहारनपुर, देख सकते हैं। तो गोविंद साहब आजमगढ़, कैलाश मेला आगरा, सैयद सालार बहराइच, शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर। अगला है, इसका भी मिलान कीजिए, करना है। कनक भवन कहाँ पे है। कनक भवन जो है ये अयोध्या में है। कादमगिरी पर्वत की बात करें तो ये चित्रकूट हो जाएगा। कालिंजर दुर्ग जो है ये बांदा में, और देवा शरीफ जो है बाराबंकी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं कनक भवन अयोध्या, कादमगिरी पर्वत चित्रकूट, कालिंजर दुर्ग बांदा, देवा शरीफ बाराबंकी। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी जो है मिलान करना है। तो माघ मेला कहाँ पे लगता है, तो ये प्रयागराज में लगता है। झूला मेला कहाँ पे लगता है, ये वृंदावन में लगता है। पशु मेला जो है कहाँ पे लगेगा, तो काफ़ी फेमस है ये पशु मेला जो है बटेश्वर में लगता है। देवा मेला बाराबंकी। आगे देखते हैं, इसका भी मिलान करना है। तो बटेश्वर कहाँ पे है ये बताना है। तो बटेश्वर जो है ये आगरा में है, जहाँ का पशु मेला प्रसिद्ध है। देवा बाराबंकी में है। हरिदास जयंती जो है वहाँ पे मनाई जाती है, ये वृंदावन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नौचंदी जो है ये
मेरठ में है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसका भी सूची से मिलान करना है। तो पशु मेला कहाँ पे हो गया, ये बटेश्वर हो गया। ध्रुपद मेला कहाँ पे हो गया, तो ध्रुपद मेला बताना है कहाँ का हो गया, ये वाराणसी का हो गया। गोविंद साहब मेला कहाँ पे हो गया, अंबेडकर नगर का। माघ मेला जो है प्रयागराज का हो गया। देख सकते हैं पशु मेला बटेश्वर, ध्रुपद मेला वाराणसी, गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर, ये भी काफ़ी क्वेश्चन आया है। माघ मेला प्रयागराज। फिर यहाँ पे सुमेलित करना है। देवी पाटन मेला, देवी पाटन मेला कहाँ पे लगता है, ये बलरामपुर में। कामपील मेला, कामपील मेला कहाँ पे लगेगा, ये फर्रुखाबाद में। बटेश्वर मेला आगरा में। ददरी मेला बलिया में। देवी पाटन मेला बलरामपुर, कामपील मेला फर्रुखाबाद, बटेश्वर मेला आगरा, दादरी मेला बलिया में। तो आप लोग अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो आप लोग को रट जाएगा क्वेश्चन। दीवारी पाई डंडा लोक कला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये कहाँ से संबंधित है, ये बुंदेलखंड से संबंधित है। दीवारी पाई डंडा लोक कला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से संबंधित है। इसके अतिरिक्त घोड़ा नृत्य, धुरिया नृत्य, देवी नृत्य, कारनरा नृत्य, कार्तिक नृत्य भी बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। चरकुला व रास नृत्य उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है, गुदाई महाराज प्रसिद्ध तबला वादक निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं। गुदाई महाराज जो प्रसिद्ध तबला वादक हैं किस घराने से संबंधित हैं, तो ये बनारस घराने से। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के बनारस घराने से। बनारस घराने से संबंधित अन्य तबला वादक जो हैं राम सहाय, जानकी सहाय, कंठे महाराज, किशन महाराज, पंडित अनोखे लाल, परतप्पू महाराज व रामजी मिश्र हैं। तो सारे नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो राजन साजन मिश्रा ध्रुपद टप्पा सही है। ताज बेगम ठुमरी टप्पा, तो ताज बेगम ठुमरी टप्पा नहीं, ये कवित्री हैं, तो यही जो है गलत दिया गया है। बड़ी मैना ठुमरी टप्पा, अंबाजी चतुर्वेदी ध्रुपद टप्पा, तो कौन सा सही हो जाएगा, बी। देख सकते हैं राजन साजन मिश्रा ध्रुपद टप्पा गायन शैली, ताज बेगम जो है कवियत्री थी कृष्ण भक्ति में, बड़ी मैना ठुमरी टप्पा, अंबाजी चतुर्वेदी ध्रुपद। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य बताना है। चरकुला, कर्मा, पांडव हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बहुत डिटेल देख लेते हैं। तो चरकुला ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। कर्मा जो है सोनभद्र मिर्जापुर, रास ब्रज क्षेत्र, जोगनी अवध क्षेत्र, नटवरी पूर्वांचल क्षेत्र, कार्तिक बुंदेलखंड, राई नृत्य बुंदेलखंड, पाई डंडा बुंदेलखंड, पांडव उत्तराखंड, वर्तमान में उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड अलग राज्य होने से यह नृत्य अब उत्तराखंड में होता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत क्या हैं, तो बिरहा, चैती, ढोला, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य बिरहा पूर्वांचल क्षेत्र में, चैती पूर्वांचल क्षेत्र, ढोला आगरा में, कजरी झूमर पूर्वांचल में, झूला लंगुरिया होरी फाग ब्रज क्षेत्र में, नकटा संगीत गीत अवध क्षेत्र आज प्रचलित है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन होता है। तो आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ पे होता है ये बताना है। तो ये झांसी में होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का परंपरागत संगीत नहीं है। परंपरागत संगीत उत्तर प्रदेश का कौन सा नहीं, इसमें से ये बताना है। तो रसिया है, सावनी है, ठुमरी है, कालबेलिया नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कालबेलिया राजस्थान में प्रचलित परंपरागत संगीत नृत्य शैली है। धुरिया लोक नृत्य है, तो धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है, ये बुंदेलखंड का है। नेक्स्ट है, मिलान करना है। तो दादरी मेला कहाँ पे लगता है, ये बलिया। नौचंदी मेला, तो नौचंदी मेला हो जाएगा मेरठ। पचकुइया मेला कहाँ पे लगेगा, तो ये झांसी हो जाएगा। और शाकंभरी देवी मेला जो है सहारनपुर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दादरी मेला बलिया, नौचंदी मेला मेरठ, पचकुइया मेला झांसी, शाकंभरी मेला सहारनपुर। आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है, तो ये बुंदेलखंड का है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची का मिलान करना है। तो बिरहा कहाँ का है बताना है। बिरहा कहाँ का हो जाएगा, ये भोजपुरी। कजरी जो है ये अवधी। मल्लाहौर जो है ये ब्रजी। रसिया जो है कौरवी। देख सकते हैं, बिरहा भोजपुरी, कजरी अवधी, मल्लाहौर ब्रजी, रसिया कौरवी। उत्तर प्रदेश के ब्रज मंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य है।
ब्रजमंडल का संबंध है। तो किससे है, यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ये चरकुला से है, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ब्रजमंडल के अंतर्गत आने वाले प्रमुख लोक नृत्य में चरकुला नृत्य, घड़ा नृत्य, मयूर नृत्य, झूला नृत्य तथा रास नृत्य प्रमुख है। और बाकी देख लेते हैं। चरकुला नृत्य जो है, यह नृत्य ब्रज क्षेत्र में होली के अवसर पर 108 द्वीप का पिंजरा चरकुला सिर पर रखकर महिलाओं द्वारा किया जाता है। छोलिया जो है राजपूतों में प्रचलित इस नृत्य गीत का प्रस्तुतिकरण तलवार और ढाल लेकर किया जाता है। इस गीत नृत्य को विवाह के शुभ अवसर पर आयोजित किया जाता है। जोगनी अवध क्षेत्र में पुरुष नर्तकों द्वारा रामनवमी के अवसर पर सामूहिक रूप से किया जाता है। नटवरी पूर्वी उत्तर प्रदेश में अहीरों यादव में प्रचलित नृत्य है। नेक्स्ट है, यह नृत्य की संस्कृति से संबंधित है। नृत्य की संस्कृति से कौन संबंधित है इसमें से, तो ख्याल और बाज लखनऊ। उपरोक्त विकल्पों में से कोई भी प्रत्यक्ष रूप से नृत्य संस्कृति से संबंधित नहीं है, सभी गायन से संबंधित हैं। हालांकि अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने कथक नृत्य को प्रश्रय दिया था। इस नृत्य का मुख्य केंद्र लखनऊ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्न में से किस क्षेत्र से है, तो राहुला का संबंध जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र से है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हंसने हंसाने की इस शैली में शिक्षाप्रद लोक कथनों, कहावतों, शिक्षाओं का मंचन किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है। इनमें से बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य जो नहीं है ये बताना है, तो रवाला नृत्य है, बढ़ैया नृत्य है, राई नृत्य है, डांडिया नृत्य जो है बुंदेलखंड का नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य क्या है ये बताना है। इनमें से धोबिया है, राई है, शायरा है, उपयुक्त सभी। धोबिया राग जो है धोबी जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य, राई बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी पर तथा शायरा बुंदेलखंड के किसानों द्वारा फसल काटने के समय किया जाता है। कार्तिक एक लोक नृत्य है, कार्तिक लोक नृत्य कहाँ का है ये, बुंदेलखंड का, तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कार्तिक माह में नर्तकों द्वारा श्रीकृष्ण तथा गोपी बनकर किया जाने वाला नृत्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य पारंपरिकों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंध है, तो कौन सा संबंध है, तो कथक जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ओडिसी जो है शास्त्रीय संगीत जो है शास्त्रीय नृत्य जो है ओडिशा से है। भारतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु से है, और कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश से है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है, तो कथक, रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है, तो रसिया है, कजरी है, बिरहा है, ढोला मारू जो है ये उत्तर प्रदेश का नहीं है। ढोला मारू जो है ये राजस्थान का लोकगीत है। ढोला लोकगीत लोकप्रिय है, तो ढोला लोकगीत जो है लोकप्रिय है ये आगरा मेरठ में। उत्तर प्रदेश में ढोला व रागनी का प्रचलन पश्चिमी क्षेत्र में है, अर्थात सही उत्तर आगरा मेरठ होगा। आल्हा प्राय पूरे प्रदेश में, विशेषता बुंदेलखंड में गाया जाता है या भी रास में गाया जाता है। नेक्स्ट है, कंपिल मेला निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है। कंपिल मेला किस धर्म से संबंधित है ये बताना है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। काम्पिल मेला उत्तर प्रदेश में आयोजित जैन समुदाय से संबंधित मेला है, जो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के काम्पिल नामक स्थान पर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। काम्पिल हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित प्रसिद्ध तीर्थ स्थान भी है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है, तो ये कौशाम्बी हो जाएगा। जैन ग्रंथों के अनुसार यहाँ छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु का जन्म स्थान है। उत्तर से साकेत को दक्षिण में गोदावरी तट पर स्थित पैठन से मिलाने वाले व्यापारिक मार्ग पर यात्रा करने वालों के लिए कौशाम्बी एक महत्वपूर्ण विश्राम स्थल था। 7वीं सदी ईस्वी में ह्वेनसांग यहाँ आया था। यहाँ पर 10 से अधिक बौद्ध विहार थे, जो अब जीर्णावस्था में हैं। यहाँ पद्म प्रभु का मंदिर है, जिसमें चंदन बाला की प्रतिमा भी है। नेक्स्ट है, इलाहाबाद में प्रत्येक वर्ष 2 से 7 फरवरी तक पर्यटन विभाग सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के माध्यम से एक उत्सव का आयोजन होता है। तो यह उत्सव कौन सा है ये बताना है, तो यह उत्सव है योग महोत्सव, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश की विशेषता का नहीं है, कौन सा नहीं है, तो ये रसिया है, कव्वाली है, स्वांग है, बिहू जो है ये नहीं है। तो बिहू जो है ये असम का लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता है। उज्जैन में होता है, हरिद्वार में होता है, इलाहाबाद में होता है, वाराणसी में नहीं होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा मुख्य शास्त्रीय नृत्य प्रकार है,
तो ये कथक हो जाएगा, ऑप्शन बी। वाजिद अली शाह अवध के दरबार में इसका विशेष विकास हुआ। बिद्यादीन ने कथक में ठुमरी गायन का प्रवेश कराया। नेक्स्ट है, निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब, कौन सा है ये? शायरा या शायरा? शायरा नृत्य बुंदेलखंड के प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से एक है। फसल कटाई के समय आयोजित किया जाने वाला यह लोक नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध है। शायरा नामक लोकगीतों के साथ नाचे जाने के कारण इसका नाम शायरा नृत्य पड़ा है। इस नृत्य में शायरा गाने वालों के दल अपने हाथों से लकड़ी के छोटे छोटे डंडे, जो इसी नृत्य के लिए बनाए जाते हैं, लेकर गोलाकार खड़े हो जाते हैं। शायरा नृत्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने दाएं बाएं दोनों ओर से बढ़ने वाले डंडों पर अपने डंडे बजाता है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध सूफी संत डैश के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ मेला आयोजित किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है? ये वारिस अली शाह, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डैश फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। तो कौन थे? ये मुस्तरी बाई थी। मुस्तरी बाई फैजाबाद की एक प्रमुख संगीतकार थी जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? तो बुंदेलखंड का कौन सा हो जाएगा? ये आल्हा हो जाएगा। डैश एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। तो कौन सा मेला है ये बताना है आपको। तो ये नौचंदी मेला है जो कि मेरठ में लगता है। अगला है, उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? बारिश के मौसम में कौन से गीत गाए जाते हैं? तो ये कजरी। बिरहा देख लेते हैं। बिरहा प्रमुख शुभ अवसरों पर किसी घटना या कहानी का लोकगीत के रूप में प्रस्तुतिकरण होता है। रसिया लोकगीत का संबंध भगवान कृष्ण की उपासना से है। चैता लोकगीत फाल्गुन पूर्णिमा से चैत्र पूर्णिमा के दौरान गाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत चैती, ढोला, आला, बिरहा, रसिया, पूरन भगत, भरथरी आदि। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी और निम्नलिखित में से कौन है? तो हिंदी के अलावा और कौन सी हैं? उर्दू है। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिनकी वह हैं? तो भर्तहरि, ये भर्तहरि की है। चुनार मिर्जापुर जनपद में स्थित है। यहाँ अनूप वेदिका है जो भर्तहरि से संबंधित है। पास ही वल्लभ समुदाय का कूप मंदिर है जहाँ विट्ठल नाथ जी की गद्दी है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के कहाँ से संबंधित थे? तो कहाँ करेक्ट हो जाएगा? ये इटावा से संबंधित थे। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? तो इनमें से कौन है जिसको अप्पा जी बुलाया जाता था? तो ये गिरिजा देवी हैं। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये बनारस घराने से थी। नेक्स्ट है, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है? तो कौन सा है ये बनारस घराना। कथक नृत्य शैली से संबंधित घराने निम्नलिखित हैं। जयपुर घराना युद्ध शैली एवं आक्रामकता का प्रदर्शन। लखनऊ घराना संस्कृति, रोमांस, लोकाचार व श्रृंगार प्रधान। बनारस घराना आध्यात्मिक पहलुओं पर अत्यधिक केंद्रित। माघ मेला डैश के दिन शुरू हुआ था? तो माघ मेला जो है कब शुरू होता है? ये मकर संक्रांति पर शुरू होता है। कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ? तो ये किस शहर में हुआ ये बताना है। ये वाराणसी में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, लखनऊ घराने की नींव उस्ताद डैश द्वारा रखी गई थी? तो किसके द्वारा रखी गई थी ये बताना है। तो ये बख्शू खान के द्वारा रखी गई थी। उस्ताद बख्शू खान ने लखनऊ घराने की नींव रखी थी। बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है? तो ये डंडे के साथ खेली जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो काम्पिल मेला जो है ये जैन संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये फर्रुखाबाद जिले में है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है? तो उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है बताना है। तो ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है?
तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य इसमें से कौन सा है? तो ये चरकुला हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं चरकुला, रास लीला, रामलीला, ख्याल, नौटंकी, नक्काल, स्वांग, दादरा नृत्य उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। लावा जो है लक्षद्वीप का, कोलट्टम जो है तमिलनाडु का, बिहू जो है असम का है। कोलट्टम केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला त्यौहार मनाया जाता है? कुंभ मेला त्यौहार कहाँ पे मनाया जाएगा? ये हरिद्वार में। कुंभ मेला प्रयागराज, गंगा यमुना एवं सरस्वती का संगम, कुंभ मेला हरिद्वार गंगा, कुंभ मेला उज्जैन छिपरा, कुंभ मेला नासिक जो है गोदावरी नदी के तट पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? इनमें से कौन सा है? तो ये आगरा का किला है। उत्तर प्रदेश के 3 स्थल, नंबर 1 ताजमहल, दूसरा आगरा का किला, तीसरा फतेहपुर सीकरी विश्व धरोहर की सूची में शामिल हैं। रामनगर का किला वाराणसी में रामनगर में स्थित है। अकबर का मकबरा आगरा के सिकंदरा में स्थित है। अलीगढ़ का किला भारत के सबसे मजबूत किलों में से एक है। उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम हासिल किया था? तो ये जहांगीर के समय में। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यह चित्रकला का कुशल पारखी था तथा इसके समय में को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर ने हेरात के आकार रिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की। इसके समय के प्रमुख चित्रकारों में फारूक बेग, दौलत, मनोहर, बिशनदास, मंसूर एवं अब्दुल हसन थे। फारूक बेग ने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ताजमहल हो जाएगा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है? तो भारत माता मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये बनारस में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसका उद्घाटन 1936 में गांधी जी द्वारा किया गया था। इसका निर्माण जो है शिव प्रसाद गुप्त ने करवाया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेला को उत्कीर्ण किया था? तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये ऑप्शन डी 2017। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये वाराणसी में है। इसका निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा 1780 ईस्वी में करवाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो ये कथक है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओडिसी उड़ीसा का होगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, मणिपुरी मणिपुर का, मोहिनीअट्टम केरल का, सतत्रिया असम का। उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ताज महोत्सव जो है ये जहाँ पे ताजमहल है आगरा में। इसका आयोजन जो है प्रत्येक वर्ष फरवरी महीने में किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म है लोकनाथ इलाहाबाद में हुआ था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताएं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ तथा जो बनारस घराने से संबंधित हैं। तो कौन है ये पंडित किशन महाराज हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था? इनमें से किसका संबंध जो है उत्तर प्रदेश राज्य से था? तो ये सिद्धेश्वरी देवी का। नेक्स्ट है, बधाई कौन सी विधा है? तो बधाई कौन सी विधा है ये बताना है। तो ये बुंदेलखंड का लोक नृत्य संगीत है, लोक संगीत है। बधाई बुंदेलखंड की लोक संगीत विधा है। पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा किया जाने वाला यह नृत्य जन्म और विवाह आदि के मांगलिक अवसरों पर शीतला माता की आराधना में किया जाता है। लट्ठमार होली कहाँ की मनाई जाती है? तो ये बरसाना में मनाई जाती है। कौन सा गीत राधा और कृष्ण के देवत्व का गुणगान करता है? इनमें से कौन सा हो जाएगा? ये रसिया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं, कव्वाली जो है ये सल्तनत काल में अमीर खुसरो ने शुरू किया था। इसमें 2 पक्ष गान करते हैं और इसमें जवाब गीत के माध्यम से दिया जाता है। अगला है उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। इनमें से उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत जो हो जाएगा वो बिरहा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है? तो बटेश्वर मेला जो है ये आगरा में आयोजित किया जाता है। ये पशु मेला है। लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो लखनऊ महोत्सव जो है ये कब मनाया जाता है? तो नवंबर दिसंबर में मनाया जाता था, शायद जनवरी में मनाया जाने लगा है।
रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में किसके उदाहरण हैं? ये किसके उदाहरण हैं? ये लोक नाटक और लोक नृत्य शैली के हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती हैं? तो ये क्या रखकर नृत्य करती हैं ये बताना है। तो ये तेल के दीपक, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 108 दीपक रखकर नृत्य करती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो इसमें से कौन सा संबंधित नहीं? चरकुला संबंधित है, मयूर नृत्य संबंधित है, रासलीला संबंधित है, कठपुतली नाच जो है संबंधित नहीं है। ये राजस्थान से संबंधित है। कुंभ मेला और अर्धकुंभ क्रमशः प्रत्येक कितने वर्ष पे? तो कुंभ जो है 12वें और अर्धकुंभ 6ठे वर्ष पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? तो बच्चे के जन्म पर। उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक संगीत जीवन चक्र के रंगपटल का हिस्सा है जो बच्चे के जन्म के अवसर पर मनाने के लिए गाया जाता है? तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? ठीक है, वही फिर से क्वेश्चन है, सोहर हो जाएगा। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहिर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये पाई डंडा किया जाता है। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहिर समुदाय द्वारा पाई डंडा नृत्य किया जाता है। यह एक प्राचीन नृत्य है जिसका संबंध भगवान कृष्ण की जीवन पद्धति से है। भगोरिया नृत्य मध्य प्रदेश की भील जनजाति द्वारा किया जाता है। भगोरिया नृत्य होली के दौरान आयोजित किया जाता है जिसमें लड़के लड़कियां अपना जीवन साथी चुनते हैं। छपेली नृत्य हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़ा पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है ये बताना है। तो ये कहा जाता है चिकनकारी, जो कि लखनऊ का फेमस है। उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो ये चिकनकारी के लिए, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का कार्य मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो ये लखनऊ में, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताएं जो मानसून के महीनों में गाया जाता है और जो विरह के भाव को दर्शाता है। तो ये कौन सा है? तो ये है कजरी, मानसून के समय में गाया जाता है। नेक्स्ट है, आगरा घराने के उस्ताद विलायत हुसैन खां ने डैश उपनाम से कई रागों में बंदिशों की रचना की। तो ये प्राण प्रिया नाम से। उस्ताद विलायत हुसैन खां को ख्याल के साथ साथ ध्रुपद धमार शैलियों पर भी अधिकार था। उन्होंने प्राण प्रिया उपनाम से कई रागों में बंदिशों की रचना की। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकनृत्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकनृत्य नहीं है बताना है। रामलीला है, रासलीला है, अहिर नृत्य है, गिद्दा नृत्य जो है उत्तर प्रदेश का नहीं है। अगला देखते हैं, छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार का एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है? तो किस भगवान की पूजा की जाती है ये आपको बताना है। तो ये रवि यानी सूर्य देवता की। प्राचीन पुरुषों द्वारा चौक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो ये मिर्ज़ापुर जिले में, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण तीर्थ स्थान अवस्थित है? ये सीतापुर में स्थित है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये गोमती नदी के बाएं तट पर स्थित है। पुराण तथा महाभारत में वर्णित नैमिषारण यह पुण्य स्थान है जहाँ सहस्त्र ऋषियों को वेदव्यास के शिष्य सूत ऋषि ने महाभारत तथा पुराणों की कथाएं सुनाई थी। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई थी? तो ये कथक हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। डैश कला मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? ये सांची हो जाएगा, ऑप्शन सी। सांची कला मथुरा के स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है। इसकी शुरुआत ब्रज में हुई तथा यह श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी कला है। नेक्स्ट है, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। यह उत्तर प्रदेश के मुख्यतः हाथरस, कानपुर, आगरा, मथुरा, झांसी, बाराबंकी आदि जनपदों में प्रचलित है। नेक्स्ट है, महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और डैश की स्थिति का अध्ययन करने के बाद की जाती है। तो ये सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति। निम्नलिखित में से किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश है जो शास्त्रीय नृत्य की 8 रूपों का हिस्सा है? तो कौन सा है ये कथक हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है।
8 कौन कौन से हैं देख सकते हैं। कथक उत्तर प्रदेश का हो गया, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मोहिनीअट्टम केरल का, ओडिसी ओडिशा का, मणिपुरी मणिपुर का और स्त्रिया नृत्य जो है असम का। ब्रोकेड डैश की प्रतिमा प्रसिद्ध कलाकृति है, तो किसकी, यहाँ पे ये वाराणसी की। ब्रोकेड ब्रोकेड वाराणसी की प्रसिद्ध कलाकृति है। भारत में बनारसी ब्रोकेड फैब्रिक्स का महिलाओं के फैशन के लिए साड़ी, ड्रेस मटेरियल और दुपट्टे के रूप में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के बटेश्वर मेले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, तो बटेश्वर मेला ये पशुधन मेला है, ये आगरा में लगता है। नेक्स्ट है, फयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है, तो रंगीला घराना जो है ये आगरा में स्थित है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डैश उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों एवं गाथा गीत का नृत्य नाटक है, तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तो ये स्वांग जो है उत्तर प्रदेश राज्य का पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों तथा गाथा गीत का नृत्य नाटक है। हरदौल कथा विशेष रूप से डैश के लोकगीत हैं जो कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो ये बुंदेलखंड के, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश उत्तर प्रदेश एवं बिहार का बारिश के मौसम का एक लोकप्रिय मनोरंजन है, तो कौन सा है ये है झूला। झूला उत्तर प्रदेश एवं बिहार का बारिश के मौसम का एक लोकप्रिय मनोरंजन है। नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, तो लखनऊ घराने का दूसरा नाम क्या है, तो ये पूरब घराना है। ये क्वेश्चन आया है जूनियर असिस्टेंट में, तो ये पूरब घराने से भी जाना जाता है। इस घराने से जो है शंभू महाराज, लच्छू महाराज, कालका महाराज, अच्छन महाराज आदि जो है कथक नर्तक संबंधित हैं। दुमपुख्त उत्तर प्रदेश में डैश की एक लोकप्रिय प्रक्रिया है, तो ये व्यंजन पकाने की विधि है, तो ये भी जूनियर असिस्टेंट में आया था। मूलतः इसके द्वारा मांसाहारी व्यंजन पकाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा निम्नलिखित में से कौन है, तो ये इसको कहा जाता है दस्तरखान। राधा की जन्म स्थान के रूप में निम्नलिखित में से किस स्थान को जाना जाता है, तो राधा का जन्म स्थान जो है बरसाना, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस शहर में है, तो रूमी गेट जो है ये लखनऊ में है, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तुर्किश गेटवे के उपनाम से प्रसिद्ध रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में स्थित है। इसका निर्माण अकाल राहत प्रोजेक्ट के अंतर्गत नवाब आसफुद्दौला ने 1786 में करवाया था, ताकि अकाल के दौरान लोगों को रोजगार मिल सके। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है, तो किछौछा दरगाह शरीफ कहाँ पे स्थित है ये बताना है, तो ये अम्बेडकर नगर में स्थित है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर साहब की दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखते हैं, निम्न में से किस शहर में कुंभ मेला लगता है, तो इसमें से इलाहाबाद में लगता है। उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित होता है, गढ़ मेला कहाँ पे आयोजित होता है ये बताना है, तो ये गढ़ मुक्तेश्वर में। गढ़ मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में स्थित है। यहाँ गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ गंगा जी का मंदिर है, जिसके स्थान पर प्रतिवर्ष गढ़ का मेला आयोजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में एक साल में सबसे अधिक 86 मेलों का आयोजन मथुरा में होता है। इलाहाबाद का कुंभ मेला देश का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा मेला है। जौनपुर में डैश के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद और अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल मॉडल बन गई, तो किसके द्वारा निर्मित था ये, इब्राहिम सर्की के द्वारा अटाला मस्जिद निर्मित थी। उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको निम्नलिखित राजसी घाट मिलेंगे, अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट, तो ये वाराणसी में। इसे घाटों का शहर कहा जाता है। प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, तो बांके बिहारी मंदिर कहाँ पे स्थित है, ये वृंदावन में स्थित है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसका निर्माण जो है स्वामी हरिदास ने करवाया था। बाकी सारनाथ में बौद्ध तीर्थस्थल, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहाँ दिया था। वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर, आगरा जो है ताजमहल, कैलाश मेला। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिल पागल बाबा मंदिर स्थित है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये वृंदावन में है, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इसका निर्माण पागल बाबा द्वारा कराया गया था। पागल बाबा का मंदिर एक आधुनिक वास्तुकला का उदाहरण है। ये 11 मंजिला है। जिला मुख्यालय बलिया शहर महर्षि डैश का जन्मस्थान और कार्य स्थान माना जाता है, तो किसका माना जाता है, ये भृगु ऋषि का। बलिया शहर महर्षि भृगु का जन्मस्थान और कर्मस्थल माना जाता है, या प्राचीन काल के
से कौशल साम्राज्य का एक भाग था। पहले यह गाजीपुर जिले का एक हिस्सा था, लेकिन 1 नवंबर 1879 में इसे अलग करके एक नया जिला बना दिया गया। मंगल पांडे, चित्तू पांडे, चंद्रशेखर, भारत के 9वें प्रधानमंत्री, जनेश्वर मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी इत्यादि यहाँ से के प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। यह उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। ब्रज भाषा बोलने वालों का घर किस क्षेत्र में आता है? किस क्षेत्र में आएगा ये? निचली दोआब। आगरा, धौलपुर, मथुरा, मैनपुरी, एटा, हिंडौन सिटी निचली दोआब के क्षेत्र आते हैं। यहाँ ब्रज भाषा बोली जाती है। तो दोस्तों ये पूरा चैप्टर ख़त्म हुआ। इसके बाद जो चैप्टर आएगा आप लोग देख सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं सारे इंपॉर्टेंट है। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही पूरा चैप्टर ख़त्म होगा, जैसे पूरा ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा यूपी स्पेशल, आपको उसका जो है PDF भी मिल जाएगा। और बाकी अगर आप BPO की तैयारी कर रहे हैं तो उसका प्रैक्टिस सेट किया जा रहा है, और पंचायती राज व्यवस्था का जो है प्लेलिस्ट बन गया है, पूरा कंप्लीट हो गया है। आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।